हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बेटा एक बार फिर से आ गए हम आपके लिए यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम के लिए हिंदी में रीतिकाल की रीतिबद्ध शाखा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर। आपको पता है इससे पहले हम हिंदी साहित्य का इतिहास, आदिकाल और भक्तिकाल पढ़ा चुके हैं। ये हमारी बेटा रीतिकाल की तीसरी क्लास है। इससे पहले हम 2 क्लास रीतिकाल की ले चुके हैं। तो चलिए बेटा वीडियो प्रारंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 1, ये क्या कहते हैं, इसमें से कौन रीतिबद्ध कवि है? 4 विकल्प है। ए घनानंद, बी ठाकुर, सी भिखारी दास और डी गोविंद स्वामी। तो बेटा रीतिबद्ध कवि कौन है? भिखारी दास। सी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बेटा, सी। प्रश्न संख्या 2, शतरंज शतिका कृति के रचनाकार है। 4 विकल्प है। ए भिखारी दास, बी देव, सी रसनिधि और डी चिंतामणि। तो बेटा शतरंज शतिका किसकी है? भिखारी दास जी की। ठीक है, ए विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका ए। बेटा देखिए, यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज आप कमेंट जरूर करिएगा, अच्छा या बुरा जो भी। मैं नहीं करिए, आप अच्छा ही करो। प्रश्न संख्या 3, भिखारी दास की रचना है। ए काव्य निर्णय, बी काव्य सिंधु, सी चिंतामणि और डी रस विवेक। तो बेटा भिखारी दास की रचना कौन से? काव्य निर्णय। ए विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका ए। हम जल्दी जल्दी आपको ये करा देते हैं, जो जिस क्वेश्चन में व्याख्या जरूरी है उसमें हम व्याख्या भी करेंगे। रस कविता को अंग है, भूषण है भूषण सकल। काव्य के संदर्भ में यह पंक्ति किसकी है? तो बेटा 4 विकल्प है। ए भिखारी दास, बी केशव, सी देव और डी भूषण। तो बेटा ये भिखारी दास की पंक्ति है। वो क्या कहते हैं? रस कविता को अंग है, कि रस क्या है? रस कविता का अंग है, भूषण है भूषण सकल। भूषण मतलब भूषण का मतलब होता है बेटा अलंकार। अलंकार केवल उसकी सुंदरता बढ़ाने के लिए है। जैसे आप ये मान लीजिए कि हाथ पैर या आंख या मस्तिष्क, ये आपके शरीर के अंग है, इनके बिना काम नहीं चल सकता। हाँ, आपको अपने शरीर की सुंदरता बढ़ाने के लिए आपने गले में चेन पहन ली, आभूषणों को धारण कर लिया, कान में कुंडल पहन लिए, थोड़ा सा मेकअप कर लिया, मतलब आभूषण लगा लिए, तो वो ये कह रहे हैं कि रस कविता का अंग है, आप इसे कविता से अलग नहीं कर सकते। ठीक है बेटा, ए विकल्प बिल्कुल सही है, आंसर हो जाएगा ए। प्रश्न संख्या 5, अब ये क्या कह रहे हैं, सगुन अलंकार सहित दोष रहित जो हुए, शब्द अर्थ वारो कवित विबुद्ध कहत सब कोय। काव्य की है परिभाषा, इसमें से किस आचार्य ने दी है? 4 विकल्प है। ए कुलपति मिश्र, बी भिखारी दास, सी चिंतामणि और डी श्रीपति। तो बेटा ये वाली परिभाषा किसने दी है? चिंतामणि जी ने। ये कह रहे हैं सगुण, जो सगुण हो, अलंकारों के साथ हो, जिसमें कोई दोष न हो, दोष रहित हो, शब्द अर्थ से युक्त हो, ऐसी विधा को कविता कहा जाता है। ठीक है बेटा, सी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सी। प्रश्न संख्या 6, पौन मया करी घूंघट टारे, दया करी दामनी दीप दिखावे। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं बेटा, आप अच्छे से कर लीजिए। काव्य पंक्ति किस कवि की है? 4 विकल्प है। नेही नागरी, बी पद्माकर, सी देव और डी ग्वाल। तो बेटा पौन मया करी घूंघट टारे, ये पंक्तियां किसकी है? ये है नेही नागरी जी की। इसका मतलब है जिस प्रकार पौन मतलब पवन के चलने से, घूंघट टारे मतलब घूंघट हट जाता है, उसी प्रकार दया करी दामनी दीप दिखावे, उसी प्रकार ईश्वर की कृपा होने से मनुष्य के ऊपर उसका अज्ञान रूपी अंधकार मिट जाता है और ज्ञान रूपी प्रकाश उदित हो जाता है। ए विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका ए। प्रश्न संख्या 7, अब ये क्या करें, ढेल सो बनाए आए मेलत सभा के बीच, लोगन कवित कीनो खेल करी जानो है। ये काव्य पंक्तियां किस कवि की है? मतलब 4 विकल्प है। ए ठाकुर, बी घनानंद, सी भिखारी दास और डी देव। तो बेटा ये काव्य पंक्तियां ठाकुर की है। ये कहते हैं कि जो लोग हैं उन्होंने क्या समझ लिया, कविता को ना खेल समझ लिया है, और कोई भी कविता करने लग जाता है, चाहे जिसे पूरी तरह से काव्य का ज्ञान भी ना हो वो भी। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि सभाओं में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए ही वो क्या करने लगते हैं, कविता कराने लग जाते हैं। चलिए ए विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ए। प्रश्न संख्या 8, अब ये क्या कह रहे बेटा कि रीतिकालीन कवि मतीराम द्वारा लिखित ग्रंथ ललित ललाम है। ए पिंगल ग्रंथ, बी रस निरूपण ग्रंथ, सी अलंकार ग्रंथ और डी इसमें से एक भी नहीं। तो देखिए बेटे ये कह रहे रीतिकाल के कवि थे मतीराम, जिन्होंने एक ग्रंथ लिखा था ललित ललाम। वो किस तरह का ग्रंथ था? तो बेटा वो अलंकार ग्रंथ था। कैसा ग्रंथ था? अलंकार ग्रंथ। याद रखना, सी विकल्प बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 9, ये कह रहे हैं निम्न में से फूल मंजरी कृति की रचना किसने की? 4 विकल्प में। गजानन, बी मतीराम, सी शिवानंद और डी हरिहर। तो बेटा फूल मंजरी की रचना किसने की थी? मतीराम जी ने। याद रखेंगे, फूल मंजरी मतीराम। ए बी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बी। प्रश्न संख्या 10, अब ये क्या कह रहे हैं, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ए
रीतिबद्ध धारा के कवियों ने लक्षण ग्रंथों की रचना की है। ये बिल्कुल सही है बेटा, रीतिबद्ध धारा के कवियों ने लक्षण ग्रंथों की ही रचना की है। ठीक है। बी, रीतिबद्ध धारा के कवियों ने को आचार्य कवि कहा जाता है। ये भी बिल्कुल सही है बेटा। सी, बिहारी रीति सिद्ध धारा के प्रतिनिधि कवि है। बिल्कुल सही है बेटा, बिहारी ही है जो रीति सिद्ध धारा के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कवि हैं। और डी, केशव रीति मुक्त धारा के कवि हैं। ये गलत है बेटा, तो इसके हिसाब से असत्य कौन सा है? डी। आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी, केशव रीति मुक्त के नहीं है बेटा। किसके केशव है? रीतिबद्ध के। ठीक है। और रीति सिद्ध के कौन है? बिहारी। डी विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका डी। प्रश्न संख्या 11। अब ये क्या कह रहे हैं? केशव दास को किस वर्ग में रखना समीचीन है? ए, रीतिबद्ध, बी, रीति मुक्त, सी, रीति सिद्ध कवि, और डी, स्वच्छंदवादी कवि। तो ये कह रहे हैं बेटा केशव दास को किस वर्ग में रखना सही है? रीतिकाल की 3 धारा हुई थी, रीतिबद्ध, रीति मुक्त, रीति सिद्ध। अब ये कह रहे हैं केशव दास किस में आएंगे? रीतिबद्ध कवि आए होंगे, रीति मुक्त कवि होंगे, रीति सिद्ध कवि होंगे, या स्वच्छंदवादी कवि होंगे? तो बेटा केशव दास कैसे कवि होंगे? रीतिबद्ध कवि। ठीक है। ए विकल्प आपका बिल्कुल सही है, आंसर हो जाएगा आपका ए। प्रश्न संख्या 12। अब ये क्या करें? रीतिकालीन कवि भूषण की कविता का मुख्य संवेदनात्मक स्वर है। ए, श्रृंगारिक, बी, व्यंग्यात्मक, सी, प्रशस्ति परक, और डी, करुणिक। तो बेटा देखिए, जो रीतिकाल के कवि थे मैं बता रही थी, वो राजाओं के आश्रम में रहते थे। अभी आपने छावा भी देखी, वो राजाओं के आश्रम में रहते थे। जिस तरह से छावा में वो कवि करता है ना बेटा, वैसे ही सेम करते हैं। उस समय के कवि ऐसे ही करते थे। राजाओं के अंदर जोश जगाने के लिए, सेनाओं के अंदर जोश जगाने के लिए ओजपूर्ण कविताएं गाते थे, वीर रस से भरी हुई कविताएं गाते थे। तो भूषण जी की कविता का मुख्य स्वर क्या रहता था? प्रशस्ति परक। ठीक है। सी विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका सी। प्रश्न संख्या 13। ये कह रहे हैं सिवा को बखानो की बखानो छत्रसाल को, कि सिवा को बखाने या छत्रसाल को बखाने में सिवा का अर्थ क्या है? 4 विकल्प है। शिवजी, बी, शिवाजी, सी, महादेव, और डी, बालाजी। तो बेटा यहाँ पे शिवा का अर्थ है, शिवा का अर्थ है यहाँ पे शिवाजी, शिवाजी महाराज। ठीक है। प्रश्न संख्या 14। भूषण के काव्य में किस काव्य गुण की प्रधानता है? 4 विकल्प है। माधुर्य, बी, ओज, सी, प्रसाद, और डी, माधुर्य और ओज दोनों। तो मैंने पहले भी बताया बेटा, भूषण जी जितने भी काव्य लिखे हैं सब कैसे लिखे? वीर रस से संबंधित। तो वीर रस से संबंधित कौन सा गुण होता है बेटा काव्य का? प्रसाद और ओज और माधुर्य, 3 गुण होते हैं ना बेटा काव्य के। तो जो वीर रस से संबंधित होता है वो होता है ओज। तो बी विकल्प आपको बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न संख्या 15। भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने प्रदान की? 4 विकल्प में। शिवाजी ने, बी, छत्रसाल ने, सी, सोलंकी राजा रुद्र ने, और डी, इसमें से कोई नहीं। तो बेटा भूषण को कवि भूषण की उपाधि सोलंकी राजा रुद्र ने प्रदान की थी। सी विकल्प बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 16। अब ये क्या करें? शिवराज भूषण के रचयिता कवि कौन है? अब शिवराज भूषण के रचयिता कौन है? 4 विकल्प है। ए, घनानंद, बी, बिहारी, सी, पद्माकर, और डी, भूषण। तो बेटा शिवराज के रचयिता कौन है? भूषण कवि। ठीक है। डी विकल्प बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी। प्रश्न संख्या 17। शिवा बामनी के रचयिता का नाम है। 4 विकल्प है। ए, जसवंत सिंह, बी, केशव, सी, भूषण, और डी, पद्माकर। तो बेटा शिवा बामनी किसने लिखी है? भूषण जी ने। सी विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका सी। प्रश्न संख्या 18। शिवा बामनी के रचनाकार है। ए, रत्नाकर, बी, भूषण, सी, ठाकुर, डी, आलम। तो बेटा शिवा बामनी के रत्नाकार कौन है? भूषण। बी विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका बी। प्रश्न संख्या 19। रीतिकाल के उस कवि का नाम बताइए जिसने जिसने वीर रस में कविता लिखी है। 4 विकल्प है। पद्माकर, बी, भूषण, सी, बिहारी, और डी, घनानंद। तो बेटा रीतिकाल के उस कवि का नाम क्या है जिसने वीर रस में कविता लिखी है? वो है भूषण। ठीक है। बी विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका बी। प्रश्न संख्या 20। भूषण 2 राजाओं के दरबारी कवि थे। हाँ बेटा, ये राजाओं के यहीं रहते थे। इनमें से पहले थे शिवाजी, दूसरे थे कौन थे बेटा? दूसरे ए, महाराणा प्रताप, बी, राणा सांगा, सी, छत्रसाल, और डी, संभाजी। तो बेटा भूषण जो थे वो 2 राजाओं के दरबारी कवि थे। इनमें से पहले तो शिवाजी थे, दूसरे कौन थे? छत्रसाल। ठीक है बेटा, सी विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका सी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है बेटा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
और अपने सारे दोस्तों को भेजें ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके बेटा। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, आपका दिन मंगलमय हो।